तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में अब हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में 19वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण आत्मा के अमरता के बारे में चर्चा करते हुए अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे थे कि जिस वस्तु के द्वारा यह संपूर्ण संसार व्याप्त है उस वस्तु को अविनाशी जानो। यह वस्तु नष्ट नहीं होने वाला है और इस नष्ट नहीं होने वाली वस्तु का नाश करने के लिए इस संसार में कोई भी समर्थ नहीं है। विनाश रहित नित्य और अप्रमेय यह आत्मा जो शरीर को धारण करने वाली है, तो इस शरीर की, इस आत्मा की जो शरीर है वो तो नष्ट होने वाले कहे गए हैं, वो तो नष्ट होने वाले कहे गए हैं। जिनको आत्मा धारण करती है वो शरीर तो नष्ट होने वाले कहे गए हैं, लेकिन यह आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। आगे 19वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? येनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो न अयम हंति न हन्यते। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अन्वय देख लीजिए, यह एनम हंतारम वेति ये च एनम हतम मन्यते तौ उभौ न विजानीत अयम न हंति न हन्यते। देखिए कितनी अच्छी बात कर रहे हैं श्री कृष्ण आत्मा की अमरता के बारे में चर्चा करते हुए कि ये अर्थात जो पुरुष, ये अर्थात जो पुरुष, एनम अर्थात इस आत्मा को या इस आत्म तत्व को, इस आत्मा को या इस आत्म तत्व को, हंतारम अर्थात मानने वाला, अर्थात मारने वाला, हंतारम अर्थात मारने वाला। यहाँ पे हन धातु से त्रिच पढ़ते हैं, कर्ता अर्थ में त्रिच पढ़ते हैं, वाला अर्थ में। तो हन धातु का अर्थ होता है मारना और वाला अर्थ से त्रिच प्रत्यय होने पर अर्थात मारना वाला, मारने वाला। वेति अर्थात जानता है, वेति अर्थात जानता, अर्थात जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला जानता है, ये च और जो पुरुष एनम अर्थात इस आत्मा को हतम मन्यते और मरा हुआ मानते हैं या मारा गया मानते हैं, जो इस आत्मा को मारा गया मानते हैं, तौ उभौ ऐसे दोनों ही पुरुष, तौ उभौ ऐसे दोनों ही पुरुष या वे दोनों ही पुरुष, वे दोनों पुरुष कौन? एक तो जो इस आत्मा को मारने वाला जानता है और एक वो जो इस आत्मा को मरा हुआ मानते हैं। अयम वो दोनों ही पुरुष न भी जानी, वो दोनों ही पुरुष यह नहीं जानते हैं, वो दोनों ही पुरुष यह नहीं जानते हैं कि अयम, कि यह आत्मा न हंति, न तो मारता है, न हन्यते अर्थात नहीं मारा जाता है। देखिए इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कितना सुंदर उपदेश देते हैं आत्मा की अमरता के बारे में कि यह आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। यानी अर्थात इस आत्मा को ना तो कोई मार सकता है और ना ही यह आत्मा किसी को मार सकती है। और इन दोनों ये ऐसा सोचने वाले दोनों ही पुरुष नहीं जानता, इसमें कहा गया है
कि ये एक पुरुष तो कौन सा, जो इस आत्मा को मारने वाला जानता है, और एक पुरुष कौन सा, जो इस आत्मा को मरा हुआ मानता है। ऐसे दोनों ही पुरुष नहीं जानते हैं कि यह आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। अर्थात हे अर्जुन, तुम भी एक शरीर धारण की हुई आत्मा हो, और तुम अगर इन शरीर धारण किए हुए यानी आत्मा को तुम ऐसा समझ रहे हो ना कि भाई मैं इनको मार रहा हूं, तो तुम आत्मा को नहीं मार सकते। तुम केवल इनके शरीर का ही नाश करोगे, आत्मा का नाश नहीं करोगे, क्योंकि आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है। इसमें देखिए, यह जो है पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन है, यत शब्द है, और हंतारम में हन धातु से त्रिच प्रत्यय द्वितीय का एक वचन है, और वेति जो है विद धातु से लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, और हतम हन धातु से तय प्रत्यय करने पर हत बनता है, और तौ ये तत् शब्द का प्रथमा का द्विवचन है, उभो में उभय शब्द है, और वी जानीत में घ्या धातु है, और इसमें लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन है। अयम इदम शब्द पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन है। हंति से हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन, प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है। चलिए आगे अपन श्लोक का अध्ययन करते हैं, 20वें श्लोक का। 20वें श्लोक में देखिए, आगे श्री कृष्ण आत्मा के अमृतत्व के बारे में चर्चा करते हुए क्या कहते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता न भूयः अजानित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री कृष्ण अर्जुन को 20वें श्लोक में कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, आत्मा के अमृतत्व के बारे में चर्चा करते हुए। अन्वय देख लीजिए इसका। अयम कदाचिन्न जायते न मृग्यते वा न भूत्वा भूये भविता वा। अयम अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः शरीरे हन्ने माने सति न हन्यते। इसमें श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अयम अर्थात यह आत्मा, अयम अर्थात यह आत्मा कदाचित कभी भी, कदाचित कभी भी न जायते अर्थात उत्पन्न नहीं होती है। अर्थात यह आत्मा या आत्म तत्व कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। न मृग्यते, और न ही कभी नष्ट होता है, अर्थात न ही कभी मरता है। न भूत्वा, और न होकर भूयः फिर से, भविता उत्पन्न होता है, और न ही उत्पन्न, भूत्वा यानी उत्पन्न होकर के, और न ही भूत्वा अर्थात उत्पन्न होकर के, भूये अर्थात फिर से, भविता अर्थात उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। अर्थात मरने के पश्चात न तो मरता है और मरने के पश्चात न ही उत्पन्न होता है। अयम अर्थात यह आत्मा अजः है, अजन्मा, नित्य है, नित्य है अर्थात सत, हमेशा रहने वाला, शाश्वत अर्थात हमेशा एक समान रहने वाला, पुराण, पुराणा या पुरातन, शरीरे हन्ने माने अर्थात शरीर के मारे जाने पर भी न हन्यते अर्थात नहीं मारा जाता है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन आत्मा शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरता है, अर्थात आत्मा नित्य है, अर्थात सत वस्तु है, और सत वस्तु का अभाव कभी भी नहीं होता है, उसका भाव ही बना रहता है।
केवल असत्य वस्तु का ही अभाव हो सकता है, सत्य वस्तु का अभाव नहीं हो सकता। अर्थात उसका हमेशा भाव ही रहता है, उसकी हमेशा सत्ता रहती है। इसलिए यह आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता है। शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा मरता नहीं है। अयम यहाँ पर इदम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन है। जायते जन धातु है। भूत्वा भू धातु से त्वा पढ़ते हैं और हन्य में सानच पढ़ते हैं। शरीरे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। चलिए आज का अध्ययन समाप्त हुआ।